रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? चलिए आप लोग देखिए। यहाँ पर कहा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था मुंबई में लागू कर दी गई और 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और क्षेत्र में लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिसमें से वह भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जाती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। और 5 नंबर में पॉइंट है, राजस्व के रूप में किसानों के उपज का आधा भाग 1/2 भाग था, जो धन के रूप में देना होता था। महलवाड़ी व्यवस्था को चलिए देख लेते हैं। तो महलवाड़ी व्यवस्था हो गया। महलवाड़ी व्यवस्था में आ जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस सिद्धांत में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधी संपर्क नहीं, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबदार को राजस्व वसूली का अधिकार बनाया। 1922 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गांव की घाटी आधुनिक पश्चिमी में दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद आए तो मध्य भारत। यहाँ से मध्य भारत कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। लागू किया गया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र अथवा मंजिलों के प्रयोग किया जाता था। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुआ और 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का आधा भाग यानी 50% कर दिया गया।